एक चाय, दो लोग और अधूरा सपना। ये बात काफ़ी पुरानी है। एक शाम के लगभग 6 बजे थे, लेकिन हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। स्टेशन के बाहर एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, जहाँ हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते थे, लेकिन किसी के पास रुकने का वक्त नहीं होता था। उसी दुकान के पास अमन खड़ा था, हाथ में चाय का कुल्हड़, आंखें प्लेटफॉर्म की तरफ और दिमाग में वही पुराना खालीपन। अमन कोई खास लड़का नहीं था, बस न बहुत तेज न बहुत कमज़ोर। पढ़ाई पूरी कर चुका था, लेकिन नौकरी अभी तक चल रही थी और चल रही है, वाली हालत में थी। घर वाले उम्मीद लगाए बैठे थे और अमन खुद नहीं जानता था कि वो किस उम्मीद को पूरा करे। हर दिन एक जैसा लगता था। सुबह उठना, मोबाइल देखना, कुछ सोचने की कोशिश करना और फिर शाम तक थक जाना बिना कुछ किए। उसे ट्रेनों को देखना अच्छा लगता था। ट्रेनें आती, लोग चढ़ते, आवाज़ें गूंजती और फिर ट्रेन आगे बढ़ जाती। अमन हमेशा वहीं खड़ा रह जाता। उसे लगता था जैसे मानो ट्रेन नहीं बल्कि मौके गुजर रहे हों और वो बस उन्हें जाते हुए देख रहा हो। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, शायद बारिश की वजह से या शायद मन की वजह से। चाय की दुकानों के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफ़ेद बाल, पुराना बैग और आंखों में अजीब सी शांति। अमन ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने चाय का घूंट लिया, बूढ़े की आवाज़ आई, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है या ज़िंदगी का? ये सवाल सुनकर अमन चौंक गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसे ही देख रहा था। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं भी ऐसे ही देखता था 30 साल पहले। ओह! इस एक लाइन ने अमन को बैठने पर मजबूर कर दिया। बिना सोचे वो उसके सामने रखी बेंच पर बैठ गया। बूढ़े ने अपना नाम रघु बताया। रघु। उसने कहा कि वो कभी पेंटर था, पेंटिंग बनाया करता था। कभी। इस शब्द ने अमन के दिमाग में सवाल खड़ा कर दिया, मानो जैसे कोई अधूरी बात बीच में छोड़ दी गई हो। रघु ने खुद ही जवाब दे दिया, अब नहीं हूँ, लेकिन कभी था। रघु ने बताया कि उसे रंगों से बहुत प्यार था। दीवारें, कैनवास, कागज, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो बस पेंट करता था। लेकिन घर वालों ने समझाया कि इससे पेट नहीं भरता। जिम्मेदारियाँ बहुत थी, हालात थे, तो उसने नौकरी कर ली। साल गुजरते गए, फाइलें बढ़ती गईं और रंग धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए। फिर रघु ने अमन की तरफ देखा और बोला, बेटा, सपना कभी नहीं मरता। सपना मरता नहीं है, बस अंदर बैठकर सड़ने लगता है। ये लाइन अमन के सीने में अटक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसे लगा जैसे कोई उसकी ही कहानी सुना रहा हो। लेकिन अमन ने हिम्मत करके पूछा रघु से, फिर आपने क्या किया? रघु हल्का सा हंसा, बोला, कुछ नहीं, वो सब जब रिटायर हुआ हूँ तो दोबारा ब्रश पकड़ा है। उसने अपना पुराना बैग खोला। अंदर कुछ पेंटिंग्स थी, साधारण, लेकिन उनमें ज़िंदगी थी। उनमें डर नहीं था, पछतावा था, लेकिन साथ में सुकून भी था, जो उसने रंगों में बदल दिया था, पेंटिंग में बदल दिया था। बारिश तेज हो गई। एक ट्रेन आई
लोग चढ़े, धक्का मुक्की हुई और ट्रेन चली गई। अमन आज भी उसमें नहीं चढ़ा, लेकिन इस बार उसने ट्रेन को अलग नज़र से देखा, जैसे उससे पूछ रही हो अब भी खड़ा रहेगा क्या। इतने में रघु उठने लगा। जाते जाते अमन ने पूछा, आपको अफसोस नहीं होता? रघु कुछ सेकंड रुका और फिर बोला, होता है, लेकिन अब मैं उस अफसोस को रंगों में बदल देता हूँ। इतना कहकर वो चल दिया। अगली सुबह जब अमन जल्दी उठा, मोबाइल खोला, थोड़ी देर स्क्रॉल किया और फिर उसे बंद कर दिया। पहली बार उसे लगा कि स्क्रीन के बाहर भी कुछ है। उसने एक कागज़ निकाला और वो लिखना शुरू किया, जो उसे सच में पसंद था। ना वो परफेक्ट था, ना किसी को दिखाने लायक, लेकिन वो सच्चा था। अमन जानता था कि आज से उसकी ज़िंदगी अचानक नहीं बदलेगी। वो अमीर नहीं हो जाएगा, फेमस नहीं बन जाएगा, लेकिन एक बात तो तय थी, वो अब सिर्फ ट्रेनें देखने वाला इंसान नहीं रहेगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अमन होता है जो इंतज़ार करता है, और एक रघु होता है जो पछताता है। फ़र्क बस इतना है कि हम किसकी बात सुनते हैं। अब ज़िंदगी प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने से नहीं मिलती। ज़िंदगी तब शुरू होती है जब हम डर के बावजूद चलते ट्रेन में कदम रखते हैं।